पे जब आप जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा मदद करने के लिए जो लोग खड़े होते हैं, जिनका कपड़ा लाल होता है और कुली कहलाते हैं। अमिताभ बच्चन जैसे हीरो ने भी कुली का रोल निभाया और गोविंदा जैसे लोगों ने भी, और लालू जी, ममता जी, रामविलास पासवान जी और बड़े बड़े लोगों का ये रेलवे मंत्री बनना एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब ये रहता है, इच्छा रहती है कि हम रेल मंत्री बने। तो जब भी आप रेल मंत्री बनते हैं तो आपका पहला सामना जो होता है सबसे नीचे की कड़ी कुली से होता है, और वो कुली कौन होता है? जो आपका बोझ उठाता है। सो आइए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हो गया पटना जंक्शन कुली अध्यक्ष मुंशी यादव। अच्छा, सुनिएगा मुंशी यादव जी क्या क्या बोलने वाले हैं आप लोग की तरफ से, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग शांत रहें। तो क्या सम्मेलन है आज का, क्या विषय वस्तु है? आज सम्मेलन हम लोगों का है, जितने भी लाइसेंस पोर्टर कुली सहायक हम लोग स्वतंत्रता सेनानी कमेटी हॉल में एकत्रित हुए हैं नौकरी के लिए, जिसमें 2008 में लालू प्रसाद ने हमारे कुली भाइयों को 2008 में जिसे नौकरी दिए ग्रुप डी में, उसी तरह बचे हुए कुलियों को फिर से ग्रुप डी में ले लिया जाए। यही हम लोग की मांग है और दूसरा कोई मांग नहीं है। प्लेटफार्म पर जितने भी जो अभी चल रहा है कंपनी का जो टेंडर दे रही है सरकार, कोई कंपनी माइक्रो है तो कोई कुछ है, ये बैटरी गाड़ी चलाएगा, व्हील चेयर अपना लेकर आएगा, ऐप मोबाइल से कुली बहाल होगा, ऐप मोबाइल से खाना बहाल होगा, लगेज बहाल होगा, तो उस चीज़ का हम बहिष्कार करते हैं। उसको हम नहीं चाहते हैं। जब तक हम प्लेटफार्म पर है लाल वर्दी कुली, उनको नौकरी दे दिया जाए, प्लेटफार्म पर बैटरी गाड़ी चलावे या व्हील चेयर चलावे अथवा ट्रक चला दे, हम लोग को नौकरी चाहिए। आपको नौकरी चाहिए? हाँ, नौकरी चाहिए। जो अभी जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जैसे ट्रॉली वाला बैग आ गया है, अब आप कह रहे हैं कि बैटरी गाड़ी आ गई है प्लेटफॉर्म पे, अगर इन चीज़ों में भी आपको इन्वॉल्व कर दिया जाए, मान लीजिए कि बैटरी गाड़ी जो है आपको अलाउड कर दी जाए, और बाकी जो बहुत से ऐसे काम हैं जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे होते हैं, सहायता सेल है, बहुत से आजकल चोरी चकारी भी होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है, लोगों का सामान चोरी हो जाता है, नशाखोरी गैंग है, इस तरह की चीज़ों पे अगर आपको भारतीय रेलवे कोई किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, किसी तरह का बोझ आप पे डालती है, तो आप इस तरह के बोझ को कैसे निभाएंगे? सरकार उसके लिए चयनित किया है, भले वोट के बचे और जो बोलते हैं ना, उसके लिए प्लेटफार्म को उसका अलग से बॉक्स बना हुआ है, ऑफिस बना हुआ है। और जो बोलते हैं चोरी से हमारी करने के लिए पुलिस को क्यों बहाल करके रखा है सरकार? उसको क्यों पैसा देती है तनख्वाह? जीआरपी आरपीएफ है ना, ये दो थाना है रेल को देखने के लिए, उसमें कुली क्या मदद कर सकते हैं? कुली क्या सुरक्षा देते हैं? कुली पसीने का सुरक्षा दे सकते हैं। किस तरह की नौकरी चाहते हैं कि भारतीय रेल आपको ऑब्जर्व करे उसमें? हाँ, किस तरह की? हम वही जो 2008 में लालू प्रसाद ने ग्रुप डी में नौकरी दी थी, वही हम नौकरी चाहते हैं। वरना आपका ये जो बैटरी गाड़ी या जो कह रहे हैं जो इस कंपनी के माध्यम से रेलवे ने आपको सुख सुविधा जो कि दे दे या फिर को बैटरी गाड़ी चलाने के लिए, तो वही कैसे देता है? अभी प्लेटफार्म पर आप खुद जानते हैं 6,000 7,000 रुपये 10 रुपये करता है उसको, 10 रुपये मिलेगा इन लोग के, उसको कितना देता है? 10 रुपये में उसको ठेकेदार कुछ खा जाता है, कुछ जीएम खा गया, कुछ डीआरएम खा गया, कुछ अधिकारी मिलजुल के खा गया, बेचारा को हाथ में कितना मिला? 6,000। अभी क्या क्या सुविधा है पुलिस को? अभी क्या क्या सुविधा है भारतीय रेल? अभी क्या क्या सुविधा देती है हमको? हाँ। अभी हमको सुविधा भारतीय रेल से यात्रा पास, अच्छा, अभी मेडिकल कार्ड के दिया है, 2018 में पास हुआ, लेकिन अभी मिला नहीं है, और स्टेशनों पर मिला है, और जगह मिला है, तो हम नहीं कहेंगे हमारे हम लोग की कमी है जो अभी तक उपलब्ध नहीं करा है, क्योंकि पास हो गया है, उसका लिए रिकॉर्ड है, रेलवे बोर्ड की चिट्ठी है मेरे पास, वो हो गया। ये वर्दी देता है। अच्छा, वर्दी भी देती है? हमको साल में 120 रुपये देना पड़ता है, 10 रुपये महीना। अच्छा, रेलवे को मनी जो हाथ होता है ना, उससे हमको रसीद मिलता है। तो अभी आपके इस सम्मेलन में कितने कुली लोग आए और कहाँ से आए? बहुत दूर दराज से कुली, कोई भोपाल से आया,
कोई चेन्नई से है, कोई बम्बे से है, कोई हावड़ा से है, कोई न्यू जलपाई, गुवाहाटी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, देवरिया, गोरखपुर, दुनिया जहान, कानपुर, मैंने बोले नहीं, आरा, बक्सर, जब अपना लोकले हो गया। बहुत दूर दराज से आए हुए हैं, सब कुली हैं जो हमको नौकरी चाहिए। तो क्या क्या नौकरी आपको लगता है कि आप लोग को मिल सकता है? एकदम मिलेगा। क्या क्या किस किस पोस्ट पे आप सोचते हैं कि ये पोस्ट पे हम कुली लोग काम कर सकते हैं? पहले वाला कुली हम लोग नहीं है, पढ़े लिखे हुए लड़का सब आ गया। सुन लीजिए, अनपढ़ नहीं है। अभी जो बहाली हो रही है, फार्म निकल रहा है रेलवे से, ये हमने भारत में 50,000 कुलियों के, कुली के नहीं, हमने बहाली निकाल दिया ग्रुप डी में या हर अन्य पदों पर देता है ना जी। तो उसमें हम लोग नहीं जुटेंगे। हम लोग हटा दे, हम लोग नौकरी दे दे, अपना प्राइवेट कर दे, चाहे जिसको दे दे टेंडर, से हम लोग क्या लेना देना है। जब तक हम रहेंगे प्लेटफार्म पर, हनुमान जी जैसा लंका जलाते रहेंगे। लंका जलाते? हाँ, लंका जलाते, लोगों की मदद करते, हर लोगों की मदद करते रहेंगे। एक चीज और बताइए, लंका जला कर छोड़ देंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। रेल मंत्री को लिखा आपने कुछ इस विषय पे? देखिए, आप तो भली भांति जानते हैं और भाई लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, पहले लालू प्रसाद कांग्रेस की सरकार थी, उस समय रेल मंत्री का पावर था। अब रेल बजट पास होता है, रेल बजट पास होता है, तो मीडिया वाले आप सब कुछ जानते हैं, पास होता है। आम बजट, उसका मालिक कौन बन गया? सीतारमण। और सबका मालिक मोदी जी। आप सरकार का विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी डिमांड को रखना चाहते हैं? नहीं, विरोध नहीं करते, सरकार से मांग कर रहे हैं हमको नौकरी दिया जाए। नौकरी दिया? हाँ, क्योंकि हमारी कमाई जो है, स्थिति दयनीय हो गई है। प्लेटफार्म पर, हर स्टेशनों पर एस्केलेटर लग गया, लिफ्ट लग गई, अटैची में चक्कर लग गई। आप भी आते होंगे, एक अटैची खींच ले चले जाते हैं। आप मीडिया संपादक है, आपसे क्या कहना है? आप तो सब भली बात जानते हैं, सब बात आपको। आप पब्लिक को बता रहे हैं, आप जनता से बात कर रहे हैं? जनता से डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे इतना आग्रह कर रहे हैं हमारे आवाजों को आगे बढ़ाइए, इतना ऊंचाई पर ले जाइए, मोदी जी के कान में खट 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 आवाज दे, भाई गरीब आपका नाम ले रहा है, वो लोग जल्दी नौकरी दीजिए और अंबानी अडानी को, रेलवे को बेच दीजिए। हम यही चाहेंगे सभी कुलियों से। देखिए, एकता बहुत जरूरी है, एकता बनाकर रहिए, धन बल के साथ आइए, लेकिन नौकरी अब हम लोग के रेल मंत्री के हाथ में नहीं है, मोदी जी के हाथ में है। मोदी जी के हाथ में? उसी के हाथ में। क्या बोलना चाहते हैं? मोदी से नौकरी चाहिए हमको। नौकरी चाहिए? हाँ। अच्छा, नौकरी। यही बिहार के धरती पे मोदी जी के बुलाएंगे, कर आलोच नहीं आएंगे, बहुत सा कुली करते नहीं आएंगे, आएंगे जरूर, काहे नहीं आते? वोट के लिए आते हैं, फुलवारी में प्रचार करते हैं जी। वही वाजपेयी जी थे, वही कांग्रेस इंदिरा गांधी थी, एक बार गांधी मैदान में आती थी, वाजपेयी जी भी आते थे गांधी मैदान। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो हर जगह, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, झारखंड हो, सब जगह कौन कौन जिला का या गाँव में जाते हैं जी, गाँव में प्रचार करते हैं, रोड शो करते हैं। ये पटना आप देखे होंगे लोकसभा चुनाव में, जो कि हम लोग का 10 नंबर मंच बना हुआ था। भी है, बिहार में चुनाव भी है। हाँ, तो बिहार से कितने कुली आए हुए हैं? बिहार से तो बहुत कुली आए हुए थे। देखिए ना मंच अभी। तो आप इस बार जो है किस पार्टी को सपोर्ट कीजिएगा? हमको जो काम करेगा हम उसी को। हाँ, अभी तो हम किसी को सपोर्टर नहीं है। जो मेरा रोजी रोटी देगा हम उसी को सपोर्ट। हम हाँ। इंडिया में 20,000 कुली है, एक कुली का 5 परिवार होता है, एक कुली का 5 परिवार। अगर वो 5 परिवार अपना मोदी के पास फोन कर दे, अपना चाचा के पास फोन कर दे, अपना दादी के पास फोन कर दे, तो एक कुली का मोदी सरकार गिन देख पाएंगे कितना। सही बात है। तो ये है भाई, देखिए फिल्मों में देखा है कुली की ताकत है, कुली को स्टेशन पे न्याय करते हुए, और आज ये सारे कुली समाज जो है यहाँ पे एकत्रित हुआ है, बैठा है। और जब भारत का विकास हुआ तो सबसे पहले रेलवे एक चिन्ह बना, और रेलवे से सबसे पहले कुली जुड़े। और बताइए कौन बात करना चाहता है? किसी दूसरे प्रदेश से कौन आए हुए हैं? ये है राम सुरेश, बोलिए। अच्छा, आप बोलिएगा। आइए 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 आइए। उत्तर प्रदेश
माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह मैं करता हूँ कि आपका वो दीजिए, ठीक है, ये हाथ में ही रखेगा, मैं प्रधानमंत्री जी से नीचे रखिए इसको। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आपकी चैनल से अगर उनको तक आवाज जाता है तो कृपया 2008 का रेल बजट निकाल के देखा जाए। हमारे पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने ऑल टोटल लाइसेंस पोर्टर जितना पूरे हिंदुस्तान का कुली है सबको ने नौकरी दिया था, लेकिन जब से सरकार आपकी आई जब से मेरा नौकरी रुक गया। इसके लिए लालू प्रसाद यादव ने वो अपना फंड भी निकाल दिया कि इतना कुली को मैं रोजगार दे रहा हूँ, इतना फंड गिरेगा इसके ऊपर। वो फंड की जरूरत नहीं है साहब, आप नौकरी अलाउ कीजिए। नौकरी अलाउ कीजिए। हाँ, क्या कौन बोलना चाहते हैं? आई 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 तो देखिए, हाँ आई 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 भोपाल से, ये पकड़िए इसको, बस हाथ में रखने का जरूरत है। ठीक है ठीक है, हाँ बताइए, अपना नाम बताइए सबसे पहले। सर जी, मैं पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप यहाँ हमारे बीच में आए हैं। और मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्टेशन से हूं और राष्ट्रीय कुली मोर्चा के सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूं और मेरा नाम राम बाबू भिलाला है। सर जी, तो राम बाबू भिलाला जी के साथ हैं हम। मेरा नाम विमल चुन्नी हुआ, आप हैं इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। तो बताइए क्या डिमांड है आपकी? सर जी, हमारी डिमांड आज कुली इस कंडीशन पे आ गया है कि हमारा परिवार भरण पोषण नहीं कर पा रहा है और जो हमारी मांग वर्षों से चली आ रही है कि हमें रेलवे में समायोजित किया जाए, क्योंकि हर विभाग में इतनी वैकेंसियां रेलवे में खाली पड़ी गई हैं कि कहीं भी हमें 20,000 कुलियों को समायोजित करने में कहीं रेलवे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेल मंत्री जी से हम हर स्टेशन पे जहाँ भी वो जाते हैं और उनको बाकायदा ज्ञापन देते हैं और उनसे मिलते हैं तो वो हमारी पीठ टपटपाते हैं ऐसे कि आपका काम हो रहा है, लेकिन तक अभी 10 साल तक तो अभी कुछ नहीं हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हमने ये सुना है कि जो भी कर रहे हैं वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो हम उनसे आग्रह और निवेदन के साथ में कहना चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हमारा विकास कहीं रुक गया है, ठहरता वो पानी एकदम थम गया है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा भी उस लहर के माध्यम से हमारा विकास हो और आज हम इस कगार पे आ गए हैं कि हमारा विकास नहीं हो रहा है। तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप रेल मंत्री जी को आदेश करिए कि जो बचे हुए कुली हैं उनका भरण पोषण हो और उन्हें रेलवे में समायोजित किया जाए। ये क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम सर जी राम बाबू भिलाला है, भोपाल तो स्टेशन। राम बाबू भिलाला जी एकदम मामा जी के टोन में बात कर रहे हैं। सर जी, हम मामा जी के क्षेत्र के हैं और आलोक भैया से हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो इनकी जो शाली है बात करने की, एकदम मामा जी से आपकी बात पहुंचेगी हमारे चैनल के थ्रू, बिहार व्यू के थ्रू। आप भी बात करना चाहते हैं जी? क्या बताइए, क्या बात करना चाहते हैं? पहले परिचय दीजिए। नहीं, इसको हाथ में ही रखिए। हाँ, माइक है ये। रामासी जी हैं, हाँ, करबिया के हेडमास्टर हैं आप जी। अच्छा, अब चाहते हैं ये है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ये बताएं। 10 दिन के लिए विधायक बनने का जितने पेंशन मिलेगा, 10 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनकर 10 सब पेंशन मिलेगा उसको, और जनता क्या करेगा? संविधान में लिखा हुआ है था, संविधान में लिखा हुआ है कोई 10 दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गया, अब मुख्यमंत्री बन गया तो जितने पेंशन मिलेगा उसको, अब विधायक बन गया जितने पेंशन मिलेगा, जनता क्या करेगा? तो आप क्या चाहते हैं बताइए? आप अपनी पेंशन बंद होना चाहिए। विधायक का और मंत्री, जब तक मंत्री है तब लीजिए, उसके बाद नो अलाउ, नॉट अलाउ, पेंशन नहीं मिलना चाहिए उनका। हाँ? क्यों मिलेगा? अरे आज ये मुख्यमंत्री हैं, कल आप हो जाइएगा, आपको नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा। धन्यवाद। और हाँ, कौन आप बात करेंगे? हाँ, ठीक है। तो बताइए सर, मैं बंगाल से आया हूँ। मैं कटिया डिवीज़न से मैं हूँ। ऐसे बंगाल निजलपाईगुड़ी मैं स्टेशन वर्क करता हूँ। सर, आज जो मीटिंग हुई है, माने क्या हम लोग की डिमांड एक ही है कि रेलवे में जो जिस तरह 2008 में जो वैकेंसी फिलअप की गई थी, फिर भी उसी तरह हम लोग को जो रिक्रूटमेंट कर दिया जाए 2008 की तरह। 2008 देखिए, सरकार ने रास्ता बना दिया है और उस रास्ते को सिर्फ थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है।
और थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन सरकार कर देती है तो हम लोग को ग्रुप डी मिल जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सर कि आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक जाना चाहिए कि ये जो कूली जो है, एक इनकी जो पारिवारिक स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है, मजबूर है और लाचार है, इनकी ज़िंदगी काटना एक नाली के कीड़े के समान हो गया है। मैं बताना चाहता हूँ साथियों, आज जो कूली की जो स्थिति है ना सर, अगर कोई दर्द होता है ना, कूली दर्द समझता है, बड़ा आदमी दर्द नहीं समझेगा साथ। अच्छा, तो आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। तो आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। सर मैं चंदेश्वर मुखिया और बात किया जाए सर कटिहार डिवीजन के कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, और कुली भी हैं आप? कुली भी है सर, और बस मेरा पिताजी भी कुली थे, बोझ ढो रहे थे। अच्छा। उसके बाद मैं भी परिवार का बोझ ढो रहा हूँ। हो सकता है आने वाले जो है हमारे बच्चे भी बोझ ढोएं, बच्चे बोझ ना ढोएं, इसके लिए पूरे भारतवर्ष के तमाम कुली एकता के साथ में वो जो कुली कलंक जो है मिटाने के लिए एक साथ खड़ा हुआ है मंच पे कि कुली जो सर दिल में दुख लगता है कि आई एम ग्रेजुएट, आई एम नॉट इलिटरेट पर्सन सर। आप इफ यू फाउंड इन ऑल ओवर इंडिया ऑल एडुकेटेड पर्सन सर, नॉट इलिटरेट। तो बहुत पढ़े लिखे लोग अब Yeah, definitely. If you want to search all education person here, because there is no job. तो ये है इनकी डिमांड। हाँ, आप बात करेंगे। हाँ, मैं राम महावर संत हृदयाम नगर स्टेशन भोपाल डिवीजन से आता हूँ। जामनगर। हाँ, कौन? संत हृदयाम नगर, अच्छा, भोपाल डिवीजन। भोपाल डिवीजन, बताइए। मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी बात प्रधानमंत्री यशस्वी, जो कल उनका जन्मदिन था, मैं प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। और मैं तमाम हिंदुस्तान के कुली साथी के साथ आज यहाँ पे सम्मेलन हुआ है, क्योंकि हमारा रोजगार जो मोदी सरकार जी और रेल मंत्री जी ने जो निजीकरण के हाथों में हमारी कंपनियों को देती जा रही है और प्राइवेट कुली भी आते जा रहे हैं, जिससे कि हमारा पूरा रोजगार खत्म हो गया। पहले तो हमेशा रेल मंत्री जी ये कहते थे कि हमने इनको, लालू जी ने एक बार नौकरी दी थी लेकिन छोड़ के आ गए, लेकिन कहीं उस समय स्टेशनों पे काम था, एक्सीलेटर लिफ्ट वगैरह नहीं थी और जो प्राइवेट कुली थे वो भी नहीं थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी ने पूरा प्राइवेटीकरण कर दिया है, जिससे कि हमारे पूरा जितना भी रोजगार था सब समाप्त हो गया। तो आज स्टेशन पे जो कुली है वो 200 रुपये भी कमाना मुश्किल हो गया। और जैसे कि एक दुकान पे 2 जन रहते हैं, 2 मालिक नहीं हो सकते, उसी प्रकार से आज प्राइवेट भी आ गए हैं और वहाँ पे हम भी कार्य करते हैं। और अगर हम उनसे बहस करते हैं तो प्रयागराज में भी उधर पे केस कर दिया है, जिस पे उल्टा जितने भी बड़े बड़े अधिकारी वगैरह रहते हैं वो हम पे दबाव डालते हैं कि इसको चलाया जाएगा। BOC गाड़ी चला रही है जिस पे लगेज ढोने का अलाउ मना है, लेकिन फिर भी उस पर लगेज ढोए जाते हैं। और जैसे 5 साल का बच्चा भी 5 किलो का वजन भी ट्रॉली बैग लेके चला जाता है। नहीं, टेक्नोलॉजी तो देखिए आएगी, आपको नौकरी मिलनी चाहिए, हम आपको काम मिलना चाहिए। टेक्नोलॉजी के हम विरोध नहीं कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही, भारत का विकास हो रहा है, हम उसमें समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में भी सोचे, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ, जब से कुली है, वो कुली आज भी वही स्थिति में है और उसकी देने की स्थिति कल से ज़्यादा। फिर से नाम बताइए। राम महावर। राम महावर जी, धन्यवाद। और कौन बात करेंगे? सर जी, ये थोड़ा हम बताना चाह रहे हैं आपके चैनल से। सर जी, हम आपके चैनल के द्वारा ये चीज़ भी बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे स्टेशन पे कुली साथी हैं, जो काम करते हैं और काम के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, अच्छा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, ये हमारे साथी दिल्ली के हैं और कटिहार के हैं और ये पटना के हैं और एक हमारे इटारसी साइड के हैं, जो ड्यूटी के दौरान सामान चढ़ाते हुए ट्रेन चल जाती है और वो उस दौरान उतरते समय ये घटना घटती है, तो आज उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो अपाहिज हो गए हैं। और सर, उनके घर पे आज ये कंडीशन है कि वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। उनको रेलवे की तरफ से कोई सहायता नहीं दी जाती है, ना ही कोई ऐसी स्कीम है। यानी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हाँ। और मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। सर, मेडिकल इंश्योरेंस है, लेकिन वो फॉर्मेलिटी तौर पे मात्र दवाई गोली दी जाती है। अगर हमें रेलवे स्थायी कर्मचारी बनाई जाती है तो ये सुविधा और ये जो आज हमारे भाइयों के साथ घटना घटी है,
भगवान ना करे अगर ये घटना हमारे साथ भी घटती है तो हमारा परिवार अपाहिज हो जाएगा। अगर हम रेलवे के स्थायी कर्मचारी होंगे तो अनुकंपा नियुक्ति के अनुसार हमारे बच्चों को जॉब मिलेगी। आज इन लोगों की कंडीशन ऐसी है साहब कि ये बेरोजगार और भूखमरी की कगार पे हैं और हर जगह प्राइवेटीकरण हो रहा है। ये प्रयागराज स्टेशन का मामला है कि यहाँ पे प्राइवेट कुली माई एप्स के द्वारा कार्गो कंपनी के द्वारा लागू कर दिया गया है और हमारे साथियों ने इसका विरोध करा तो उन पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उनको डराया जाता है कि अगर आप इनका विरोध करोगे तो आपका नंबर जमा हो जाएगा। तो साहब हम इस आपके चैनल के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी आप कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं, माई बाप है, तो इन माई बाप हमारे और हमारे साथ इतना अत्याचार, तो हम भी तो उनकी कहीं ना कहीं संतान है। जब आपका पूरा देश है तो हम आपके बच्चे हुए, तो हम चाह रहे हैं कि आपके द्वारा, क्योंकि हमने जहाँ भी रेल मंत्री जी से बात करी है वो कह रहे हैं आपका काम हो रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी का इशारा चाहिए, तो हमें मोदी जी का इशारा चाहिए, वो कर दे तो रेल मंत्री जी हरी झंडी दिखा देंगे और हमें नौकरी लग जाएगी। तो देखिए सबको ये पता है कि रेल मंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा नहीं हो। और मोदी जी की कब इन पे, जैसे शनि की दृष्टि होती है ना, शनि की दृष्टि जो होती है वो कब आप पे अच्छी पड़ती है कब बुरी पड़ती है। जब तक शनि की दृष्टि नहीं पड़ती है आप खिलते खुलते नहीं है। यानी मोदी जी की भी अगर अच्छी नजर इन पे पड़ जाए कुलियों पे तो इनका उद्धार एक दिन में हो सकता है, 1 घंटे में 1 मिनट में हो सकता है। बोल बताइए सर, आप अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय, मैं कलीम मकरानी नाम मेरा, मैं झांसी से यूपी झांसी से रहने वाला हूँ। अच्छा, झांसी के रहने वाले हैं आप? रानी लक्ष्मीबाई की नगरी, जी, वीरांग लक्ष्मीबाई की नगरी से आए। ये पहले मैं एक शेर से अपनी शुरुआत करूंगा। कितना आसा था इलाज मेरा, कितना आसा था इलाज मेरा, पूछ लेते मिजाज मेरा। कितना आसा था इलाज मेरा, पूछ लेते मिजाज मेरा। मैं देश के प्रधानमंत्री को एड्रेस कर रहा हूँ, रेल मंत्री को, कि सबका साथ सबका विकास। हमने कभी भी विरोध नहीं किया और हम लोग जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हम लोग देश में हमारी सेवा, जो हमारे ऊपर जो विश्वास रहता है यात्री का, लाखों करोड़ों का सामान जो हमारे भरोसे यात्री छोड़ देता है। अगर स्टेशन पे कोई भरोसेमंद अगर कोई सहायक होता है तो वो कुली होता है। और अगर मैं इसके पलट में एक बात और कहना चाहता हूँ कि मोदी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री रेल मंत्री जी, उनको सिर्फ इतना मैसेज देना चाहेंगे कि बोलते रहिए आप। उसमें ये मैं मैसेज देना चाहेंगे हम देश के प्रधानमंत्री को कि हम लोगों के जो हमारे साथ जो समस्या आ रही है वो समस्या, मेन समस्या कि हम मांग क्या रहे और क्यों मांग रहे हैं। सवाल ये क्या मांग रहे हैं बताइए। हम मांग क्यों रहे, सवाल पहले ये है। हम क्या मांग रहे हैं वो नहीं है सवाल। सवाल ये है कि हम मांग क्यों रहे। हम मांग इसलिए रहे कि हमारा काम समाप्त हो गया। हम सदियों से, हमारे दादा कुली थे, हमारे फादर ने काम किया, अब मैं कर रहा हूँ, मैं तीसरी पढ़ी हूँ, लेकिन मैं क्यों मांग रहा हूँ कि काम खत्म हो गया स्टेशन से। आपने हमारी भर्ती की थी 2008 में, हम आए थे 2011 में भी कुछ लोग आए बाद में। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 2008 से भर्ती आपने की, जब हमारा आपने फिजिकल लिया और रिटेन लिया और आपने ये कहा था कि हम आपको काम देंगे, आज हमारा काम आपने छीन लिया। ये कैसा न्याय भैया। आपने हमें बुलाया, आपने हमें दावत में बुलाया और आपने भूखा भगा दिया कि गम के घर में कैद हैं बेघर नहीं है हम। गम के घर में कैद हैं बेघर नहीं है हम। गालिब ने कहा था गम के घर में कैद हैं बेघर नहीं है हम। ठोकर ना लगाओ पत्थर नहीं है हम। हमारे साथ आप हमारा काम छिन रहा है, हम मांग रहे। अगर हमारा काम होता तो हम क्यों मांगते। सवाल तो ये, उनको इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री और देश के रेल मंत्री जी जहाँ भी ये जाते हैं वो ये कहते हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं, आपका काम हो रहा है। मेरे कुली भाइयों, पीठी पे हाथ रख के मेरे भाइयों, आपका हम काम कर रहे हैं। तो हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि संसद में आप क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं रहते, वहाँ आप कहते हैं कि नहीं हम इनको बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं क्या एसी में हमें सुला दिया जाए, या हमारे रूम में आरओ लगा दिया जाए, या हमें बेड पे सुला दिया जाए और हमारे पेट में अन्न ना हो, हमारे पेट में खाना ना हो और हमारे बच्चे भूखे हो, क्या नींद आएगी। हम देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से पूछना चाहते हैं, हम आपको भूखा रखें और एसी में सुला दें, आप सो पाएंगे। हम चाह रहे हैं सुविधा नहीं, हमें चाहिए नौकरी। हमारा या तो काम लौटा दें आप, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है जो देश ग्रोथ करता है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। हम बदलाव के खिलाफ नहीं हैं, हम बदलाव के खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप हमारा विकास भी, हमसे क्यों आप सोतेले व्यवहार कर रहे हैं। एक बार फिर से नाम बता दीजिए। कलीम मकरानी। कहाँ से हैं आप? झांसी वीरांग लक्ष्मीबाई। थैंक यू। आप कौन प्रेस से हैं? बिहार व्यू। बिहार व्यू, हाँ बताइए। सवाल कीजिए। क्या किस लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं? नाम बता दीजिए।
हाँ बताइए बताइए, कैरी ऑन। क्या करके इधर इधर देख के बात कीजिए मेरे से। सवाल कीजिए। आप यहाँ आए हैं, क्या सपना देख कर आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं? देखिए, हम लोग पूरे भारत के कुली, पहले मीडिया महोदय आपका हम सम्मान करते हैं और जो भी भारत सरकार है मैं उनका भी सम्मान करता आपका हूँ। डिमांड मीडिया बताइए, के क्या माध्यम से डिमांड ये चीज़ है कि हमारे ऑल इंडिया से प्रत्येक स्टेशन से 2 कुली 5 कुली सब पटना बिहार के धरती पर आए हुए हैं और बिहार के धरती से ही हमारे माननीय रेल मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के, रेल मंत्री भी रहे, गरीब के गुड़बा के नेता लालू प्रसाद जी, जो उन्होंने रेल मंत्री बने और पहला कुली को नौकरी 2008 में देने का काम किए। और अभी अभी हमारे जो भाई बोले, तो भाई बोले कि बाप दादा नहीं, हमने अंग्रेज के टाइम से अंग्रेजों से छीना है ठेकेदारी और ठेकेदारी को छीन के हमारे बाप दादा ने हमको कुली में हम लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अभी अभी हमारे भारत सरकार बोले, नागेंद्र मोदी जी बोले, आदित्यनाथ जोगी जी बोले बटोगे तो कटोगे। तो आप कौन दोहरा नीति रखते हैं सर? थोड़ा सा गरीबों पर लाल बंदर है, ये आपका हनुमान का भक्त है, हनुमान जो बजरंग बली भी बना है, महावीर मंदिर जो ऑल इंडिया विख्यात है, पूरा फॉरेन कंट्री विख्यात है, वो चीज पर कुलियों का ईटा का देन है। मंदिर में जो उनका कुणाल साहब है वो भी जानते हैं कि कुली क्या चीज है। मैं यही चाहते हैं अपने भारत सरकार से कि आपने ही बोला कि बटोगे तो कटोगे, तो क्या 10-15 हज़ार अब 20 हज़ार को आप बांट रहे हैं, बांटने पर तो दिक्कत हो जाएगी। अगर बिहार में अगर आंदोलन कहीं चल गया सही ढंग से, अगर हम लोग, ये लोग बाहर के कुली हैं, अगर कहीं हम लोग पटना के कुली अगर जाग गए तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। जैसे अब बांग्लादेश देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, तो वो स्थिति हमारे बिहार में नहीं उत्पन्न होने दीजिए, क्योंकि आपने बहुत महाभारत चला दिया, वंदे भारत चला दिया, जनरल चला दिया, राजधानी को दानापुर रोक दिए, संपूर्ण क्रांति को आरा दानापुर रोक दिए और सभी गाड़ी को इधर से उधर छितिर बितिर IRCT के तहत जो आपने काम किया है, इसका परिस्थिति मत बिहार में खड़ा कीजिए। नहीं तो बिहार में जो 60 सीट आता है तो जो नेता का परिस्थिति हुआ तो मत लाइए। हम यही हाथ जोड़ के, कर जोड़ के, हम भारतीय जनता पार्टी को नेताओं से और अपने प्रधानमंत्री से पैर छू के मैं उनको कहना चाहता हूं, बिहार अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से कम कुली को समस्या को देखते हुए, पेट का समस्या है, शिक्षा का समस्या, उस चीज को देखते हुए हम लोग को उद्धार कर दीजिए। आपका जय जयकार होगा। आप 47 वर्ष का सपना देखे ना, अगर आप गरीब का एक बार काम कर दीजिए, हमारे लाल सेना को आपने जैसे रघुवंश बाबू बोले थे ये अभियंता भवन में, जैसे तुम लोग लाले लाल कर दिए। अभी हमने नेता को नहीं बुलाया, नहीं तो अगर नेता बुलाते तो हमारे बीच में अभी CP ठाकुर भी मौजूद रहते हैं, हमारे बीच में नीति नवीन भी अभी मौजूद रहते हैं, हमारे बीच में रविशंकर भी अभी मौजूद रहते, बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद रहते मंच पर। लेकिन अभी इन लोग का सारा कुलियों को हम लोग अपना एक मंच तैयार करके परीक्षा लेना चाह रहे थे कि क्या ऑल इंडिया जागरूक होंगे तो एक दिन में बिहार के धरती जानता है कि पटरी भी उखाड़ने का दम रखता है। इसी सब के उखाड़िए मत, जोड़िए। हाँ, तो आप बताइए कैसे हैं? हाँ, कैसे हैं? सबसे पहले ये बताइए क्या हाल है आपका? हम लोग तो सर भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं? जी सर। लेकिन आपकी मुस्कुराहट तो बता रही है कि आप जिंदा दिल हैं एकदम। मुस्कुराहट नहीं है सर। कहाँ से आए हैं? हम भभुआ रोड से आए हैं। भभुआ रोड से? जी। क्या डिमांड्स है? क्या आपको लगता है कि क्या कर दे रेल तो आपका भविष्य उज्जवल होगा? मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास,
और हम सबसे निचले वाले को देखते हैं, सबसे नीचे वाले को देखते हैं। तो हम लोग से नीचे और कौन होता है, हम लोग की रोजी रोटी पर थोड़ा सा ध्यान दें और समस्या को देखा जाए। ठीक है, धन्यवाद। क्या बोलेगा भाई, भोजपुरी में बोली देखिए बोली। देखिए हम लोग का कहना ये है, जोर से बोली जरा। देखिए हम लोग का कहना ये है सर कि प्रधानमंत्री जी से ये हम लोग कहना चाहते हैं कि जैसे 2008 में लालू प्रसाद यादव जी ने जो लालू प्रसाद यादव जी ने ग्रुप डी में नौकरी दिए, उस तरह का हम लोग को फिर नौकरी दिया जाए, क्योंकि हम लोग का अभी जो रोजी रोटी है वो बहुत कम हो गया है। प्लेटफार्म पर दिन भर घूमते हैं, 100-150 रुपये कमाते हैं। कहाँ से आए आप? हम आए हैं समस्तीपुर डिवीजन से, समस्तीपुर डिवीजन से आप आए हैं? जी। तो आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले? जी, हम लोग चाहते हैं कि जैसे 2008 में नौकरी हुआ है, अच्छा, लालू प्रसाद यादव जी दिए हैं, उसी तरह एक बार हम लोग को फिर दिया जाए कि हम लोग घर परिवार भी चल सके। और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सबका हम लोग देखते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो देखिए हम लोग भी उसी में है। हम लोग की एक बार ध्यान दीजिए। हमारा नाम हरेंद्र कुमार। अच्छा हरेंद्र जी, और कुछ विशेष कहना चाहते हैं? नहीं, आप विशेष नहीं कहना चाहते हैं, यही हम लोग का है कि एक बार हम लोग को 2008 की तरह ग्रुप डी में दिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद। सो कन्हैया जी आइए, इधर आइए। हाँ, पहले तो कन्हैया जी अपने बारे में बताइए। मैं हावड़ा डिवीजन से हावड़ा डिवीजन से हिंदी में बोलेंगे? हिंदी में ही बोलेंगे। अच्छा, कैसे मेरा जन्म स्थान बिहार से है। अच्छा। हम बिहार से बिलोंग हावड़ा में अभी? हाँ, हावड़ा में हम कुली का काम करते हैं। अच्छा, और हम राष्ट्रीय कुली मोर्चा कोऑर्डिनेटर हैं हावड़ा डिवीजन के। अच्छा। और मेरा स्टेशन वर्क स्थान है हावड़ा स्टेशन। हावड़ा स्टेशन। अच्छा, आपके चैनल से के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं रेल मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि आप जो अनाउंसमेंट करते हैं पूरा भारतवर्ष में कि सबका साथ सबका विकास, मगर सबका साथ और सबका विकास आप कहाँ कर रहे हैं? हम तो रेलवे का सबसे निचली स्तर पर हैं, हमारा विकास कहाँ है? जैसे रेलवे में प्राइवेट निजीकरण होने के कारण सूटकेस में चक्का और स्लेटर और बैटरी कार ये निजीकरण होने के कारण आपको कहाँ लगता है कि कुली लोग को नौकरी दी जा सकती है आसानी से? वही बता रहे हैं ना हम। बताइए। तो प्राइवेटेशन होने के कारण काम जो है हमारे स्टेशन में, हावड़ा स्टेशन में, हम अपना पर्सनल बात कर रहे हैं, हमारा हावड़ा स्टेशन में 8 बैटरी कार चलती है। उस बैटरी कार का नियम है कि विकलांग और वृद्ध आदमी को लेकर जाना है, लगेज नहीं ले जाना है, मगर वो गाड़ी पूरा ट्रेन जैसे डाउन ट्रेन आता है तो एक प्लेटफार्म में 7-7, 6-6 बैटरी कार को स्पीड के माध्यम से चलाया जाता है और सभी पैसेंजर को डीलिंग करके सामान और लगेज और पैसेंजर को भी ले जाएगा। इस माध्यम से हम लोग रेल मंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि इस जो से देश विकास कर रहा है, स्टेशन भी विकास कर रहा है, निजीकरण हो रही है, तो इससे हम लोग निजीकरण के खिलाफ नहीं है, मगर निजीकरण और स्टेशन विकसित होने के कारण जो हमारा मैनुअल काम है कुलियों का, लगेज का, वो प्राइवेट हाथों में देने से कुली बेरोजगार हो रहे हैं। जैसे कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते हैं, इसी प्रकार एक स्टेशन में 2 कुली काम करेंगे, एक प्राइवेट और एक रेलवे, तो काम तो उनको अधिक मिलता है, इसलिए कि उनके पास सुविधा है, बैटरी कार है, एक्सलेटर है, बैटरी कार है, व्हील चेयर है, प्राइवेट। दादा ये बताइए कि आपको कौन सी ऐसी जगह लग रही है कि ये काम हम कुली लोग को मिल जाए तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे? रेल मंत्री अगर आपको या रेल मंत्रालय आपको कौन से काम में आपको भर्ती कर सकता है? जैसे रेलवे में हम लोग को ग्रुप डी में माली हुआ, चाहे योग्यता के अनुसार, हमारे कुली में बहुत सारे पढ़े भी लिखे हैं, बिहार में योग्यता अनुसार भी कुली को नौकरी दिया जा सकता है। और प्राइवेट होने के कारण हमारा रोजगार विलुप्त हो रहा है। और हमारी बात सभी राष्ट्रीय कुली मोर्चा के प्रतिनिधि दिल्ली में जाकर जो पिछले मानसून चल रहे थे उसमें हम लोग पक्ष विपक्ष के सांसदों से अपनी बातों को अवगत कराए थे। और इसके पहले जनवरी 2025 जनवरी में जो शीतकालीन सत्र चल रहे थे उसमें हमारी बात उठी थी संसद में।
हमारे आम पार्टी के नेता सांसद जी संजय सिंह जी और आरजेडी के सांसद मनोज झा जी पुलियों के बारे में उनकी समस्याओं को अवगत कराए मंत्रालय में। उसके जवाब में रेल मंत्री बोलते हैं कि पुलियों को हम बेहतर पॉलिसी देते हैं जैसे। अभी आप क्या मांग करना चाहते हो, संक्षेप में बताइए। मोदी जी हमारी मांग है कि 2008 की तरह हमको रेलवे में समायोजित किया जाए, क्योंकि हमारे पास काम नहीं है। कलकत्ता में, हावड़ा में कितने कुली होंगे? हम लोग 15 से 31 थे, जिसमें से 900 कुछ आदमी गैंगमैन में 2008 की तरह चले गए हैं। हम लोग 624 बचे हुए हैं। 624 है। हाँ, 624 हावड़ा में हम लोग बचे हुए हैं। 624 हावड़ा में, सियालदह में भी होंगे उतने ही करीब। और बाकी जो छोटे स्टेशन हैं और जैसे शालीमार है, कलकत्ता है, इसमें भी होंगे 2-4। बहुत सारे उनकी संख्या है। करीब 1,500 से 2,000 कुली हैं कलकत्ता में। 5,000 से 6,000 कलकत्ता ईस्टर्न रेलवे में जो डिवीजन है हमारा, जोन है, उसमें 10,000 कुली लगभग है। अच्छा, लगभग 8,000-10,000 कुली हैं। तो इनका जल्द से जल्द भर्ती हो। भर्ती हो, क्योंकि काम नहीं है, स्टेशनों पर काम नहीं। हम एक इंक्वायरी बन के रह गए। ये है मेन चीज, ये है कि एक इंक्वायरी बन के रह गए हैं, काम नहीं। तो क्या शुभ नाम बताया था आपने? मेरा नाम हुआ कन्हैया ग्वाला, मैं हावड़ा स्टेशन से राष्ट्रीय कुली मोर्चा कोऑर्डिनेटर। थैंक यू वेरी मच। बाद में पहले आप अपना अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम दिनकर कपूर है, मैं वर्कर्स फ्रंट से हूँ और इस कुलियों के आंदोलन में हम मदद कर रहे हैं वर्कर्स फ्रंट की तरफ से। अच्छा, आज जो यह सम्मेलन हुआ था, ये 2 प्रमुख सवाल हमने उठाए हैं। जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों से बात की है, एक कुलियों को रेलवे की नौकरी में समायोजित किया जाए और दूसरा सवाल है कि उनकी सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। रेलवे में नौकरी की बात हम इसलिए उठा रहे हैं कि सरकार की जो निजीकरण की, आधुनिकीकरण की नीतियां हैं, उसके चलते कुलियों के सामने वास्तविक आजीविका का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और हमारा संविधान ये कहता है कि भारत के हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का वह अधिकार देता है और इस पर सरकार की जवाबदेही तय करता है। ये कुली रेलवे के पार्ट हैं, इसलिए 2008 की तरह इनकी नौकरी फिर से शुरू की जाए और जो शिक्षा, स्वास्थ्य से लेके, वर्दी से लेके और विश्राम गृह तक के सवाल हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी आदेश है और रेल मंत्री ने पार्लियामेंट के हाउस में ये कहा कि हम वो दे रहे हैं, वह जमीनी स्तर पे नहीं मिल रहा है, उसको ये लोग सुनिश्चित करें। और हम ये समझते हैं कि संसाधनों की इस देश में कमी नहीं है। अगर देश के 200 बड़े पूंजी घराने की संपत्ति पर महज 1% टैक्स लगा दिया जाए, जिसको हम वेल्थ टैक्स कहते हैं, और जो उत्तराधिकार कर है उसको शुरू कर दिया जाए जैसे कि आज़ादी के बाद शुरू किया गया था, तो देश में 50,48,000 करोड़ का जो अभी बजट है, उसके अलावा करीब 26 लाख करोड़ रुपए और इकट्ठे हो सकते हैं, जिससे भारत के हर नागरिक के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की गारंटी की जा सकती है। तो मेरा नाम विमल चुन्नी है, आप हैं इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनकर कपूर है, मैं वर्कर्स फ्रंट से। पटना में ही रहते हैं? नहीं, मैं लखनऊ से आया। लखनऊ से।